कौटिल्य अर्थशास्त्रम 32 प्रश्न हैं और शेष प्रश्न धीरे धीरे कराता रहूँगा मैं। वर्तमान में 32 प्रश्न कर लेते हैं। तैयार हो जाइए। एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड समय रहेगा। रेडी जी। अर्थशास्त्रे कति अधिकरणानि सन्ति। कितने अधिकरण हैं अर्थशास्त्र में? 12, 15, 17, 14 जी। इसका उत्तर आपको मालूम है, इसका होगा 15। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र से रचयिता कह। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त, सोमदत्त या फिर चंद्रगुप्त? बताइए। विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चाणक्य कस्य अमात्यः। चाणक्य किसका अमात्य था? घनानंदस्य, अश्वघोषस्य, अशोकस्य, चंद्रगुप्तस्य? बताइए। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त जी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्रम लिखितम। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य अर्थशास्त्रम लिखितम। कौटिल्य अर्थशास्त्र किसमें लिखा हुआ है? गद्य, पद्य, चंपू, न कोपी? कौटिल्य अर्थशास्त्र में मुख्यतः गद्य है, कहीं कहीं श्लोक दिया हुआ है। गद्य और पद्य दोनों कह सकते हैं। कई जगह इसको गद्य मानते हैं, कहीं कहीं चंपू माना गया है। अगला प्रश्न, विष्णुगुप्तस्य जन्मस्थलम कुत्र अस्ति। विष्णुगुप्त का जन्म स्थान कहाँ पे है? मगध, तक्षशिला, इंदौर या नालंदा? बताइए। विष्णुगुप्त का जन्मस्थल जिसको चाणक्य कहते हैं, इसका होगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, विष्णुगुप्तस्य पितुः नाम किम। विष्णुगुप्त के पिता का नाम क्या है? चाणक्य, चाणकः, विष्णु शर्मा, विष्णुमित्रः? विष्णुगुप्तस्य पितुः नाम चाणकः। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौटिल्येन रोजगारस्य साधनम न उक्तम। कौटिल्य ने रोजगार के साधन के रूप में किसको नहीं बताया है? कृषि, अक्षः, व्यापारः, पशुपालनम? अक्षः, अक्ष मतलब होता है जुआ। जुआ को रोजगार का साधन नहीं बताया। अक्ष अर्थात दूत क्रीड़ा से निषेध किया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रम विभक्तम अस्ति। अर्थशास्त्र विभक्त है। अधिकरणम, प्रकरण, अध्याय किसमें है? बताइए। अधिकरण में भी है, प्रकरण में भी है, अध्याय में भी है। सर्वे सभी लगा दीजिए निशान जी। अगला प्रश्न, कौटिल्येन शिक्षा कुत्र प्राप्ता। कौटिल्य ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर शारदा पीठम? बताइए। तक्षशिला से। अगला प्रश्न, कौटिल्यस्य जनिकालः मन्यते। कौटिल्य का जन्म काल कब माना जाता है? कब इनका जन्म माना जाता है? 375, 200 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व या फिर 375 ईस्वी। 375 ईस्वी पूर्व माना जाता है इनका जन्म काल। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रे प्रकरणम अस्ति। अर्थशास्त्र में प्रकरण है। कितने प्रकरण हैं? 150, 15, 180 या फिर 140? अर्थशास्त्र में प्रकरणों की संख्या बताइए। 180 प्रकरण हैं, 150 अध्याय है, 15 अधिकरण हैं। 12वां प्रश्न आपके समक्ष है, अर्थशास्त्रे अध्यायः सन्ति। अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 50 या फिर 150, 180 या 15? अर्थशास्त्र में 150 अध्याय है। बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं। राष्ट्रहित में चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक प्रेषित करें। प्रभु आपको शीघ्र सफल करें। प्रथम अधिकरणस्य नाम अस्ति। प्रथम अधिकरण का नाम है विनयाधिकरणम, अध्यक्ष प्रचारः, धर्मस्थेयम, मंडलयोनि? बताइए। प्रथम अधिकरण का नाम है विनयाधिकरण। विनय मतलब होता है नम्रता। नम्रता किससे आती है साथियों? विद्या से। विद्या ददाति विनयम। विद्या नम्रता देती है।
विद्या समुदेश प्रथम अधिकरण में मुख्य रूप से वर्णित है, इसलिए प्रथम अधिकरण का नाम पड़ा विनयाधिकरणम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रथम अधिकरणे कति अध्याय सन्ति। प्रथम अधिकरण में कितने अध्याय है? 31, 23, 21 या फिर 22? बताइए किसकी तरफ जाना चाहते हैं आप? ठीक है, 21 अध्याय है। प्रथम अधिकरणे 21 अध्याया सन्ति। अगला प्रश्न है, प्रथम अधिकरणे प्रकरण संख्या कति। प्रथम अधिकरण में प्रकरणों की संख्या कितने हैं? प्रथम अधिकरण, द्वितीय अधिकरण, इनका प्रकरण संख्या भी याद कर लीजिएगा। अधिकरणों का नाम तो याद करना ही है। प्रथम अधिकरणे 16 प्रकरण हैं। प्रथम अधिकरण में 16 प्रकरण हैं। प्रकरण और अध्याय कितने हैं? प्रथम द्वितीय में याद कर लीजिएगा। और प्रथम द्वितीय दोनों अधिकरणों में मुख्य विषय क्या है, ये विशेष रूप से देखना है। वैसे तो 15 अधिकरणों में मुख्य विषय क्या क्या है मुख्य रूप से देख लीजिएगा, परंतु प्रथम और द्वितीय में क्या क्या है ये आपको जरूर देखना है साथियों। अगला प्रश्न है, योगवृत्तम कस्य अधिकरणस्य नाम अस्ति। योगवृत्तम किस अधिकरण का नाम है? षष्ठ, पंचम, सप्तम, 10। अधिकरणों का नाम याद करने के लिए बोला गया है आपको, अधिकरणों का नाम जरूर याद कीजिएगा। पंचम अधिकरण का नाम है योगवृत्तम। दुर्गलंभोपायः कस्मिन् अधिकरणे वर्णितम् अस्ति। दुर्गलंभोपाय किस अधिकरण में वर्णित है? तृतीय, सप्तम, त्रयोदश या चतुर्दश? दुर्गलंभोपायः त्रयोदश अधिकरणे, 13वां अधिकरण में। अगला प्रश्न है, षष्ठ अधिकरणस्य नाम किम। षष्ठ अधिकरण का नाम क्या है? षाड्गुण्यम, आवालियस, अध्यक्ष प्रचारः, मंडलयोनि। क्या है बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। मंडलयोनि। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, षाड्गुण्यम कस्मिन् अधिकरणे अस्ति। षाड्गुण्य का वर्णन किस अधिकरण में आता है? प्रथम, तृतीय, सप्तम या फिर अष्टम? किसमें है बताइए? बिल्कुल सही, सप्तम में। अगला प्रश्न है साथियों, चतुर्दश अधिकरणस्य नाम। 14वें अधिकरण का नाम क्या है? दुर्गलंभोपायः, षाड्गुण्यम, औपनिषदिक या फिर तंत्रयुक्ति? इनमें से क्या है जी? औपनिषदिक। अगला प्रश्न, अध्यक्ष प्रचारः कस्मिन् अधिकरणे वर्तते। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम? अध्यक्ष प्रचारः किस अधिकरण में है? उत्तर आपके समक्ष है, द्वितीय अधिकरण में। सर्वस्मात् बृहत् अधिकरणम अस्ति। 15 अधिकरणों में से सबसे बड़ा अधिकरण कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये भी आपको याद कर लेना है। सबसे बड़ा अधिकरण का नाम कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, दशम या फिर पंचम? द्वितीय अधिकरण है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौटिल्य अनुसारम राज्यस्य त्रिषु शक्तिषु न गण्यते। कौटिल्य के अनुसार राज्य की 3 शक्तियों में से गणना किसकी नहीं होती है? सुहृद, उत्साह, मंत्र या फिर प्रभु शक्ति? सुहृद शक्ति इसमें नहीं है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राज्यः कति प्रकृतयः। राज्य की कितनी प्रकृतियां हैं? सप्त, पंच, नव, 10? बताइए किसकी तरफ जाएंगे आप? सप्त, पंच, नव, 10, सप्त प्रकृतयः। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राजनीतेः षड्गुण्येषु न गण्यते। राजनीति के षड्गुण्य में किसकी गिनती नहीं होती है? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विधिभाव, संश्रय, आश्रय। ये वाला याद करना है आपको, आश्रय को नहीं लेते हैं। राजनीति के 6 गुणों में आश्रय को नहीं गिनते हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्विधिभाव, संश्रय, आश्रय नहीं आएगा। 3 हो गया, 3, 6 तो है ही, 7वां अलग से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, शास्त्र शिक्षायाः वर्णनम कस्मिन् अधिकरणे अस्ति। शास्त्र शिक्षा के विषय में वर्णन किस अधिकरण में है? द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ? बताइए क्या उत्तर होगा इसका?
प्रथम अधिकरण में शास्त्र शिक्षा के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न है गुप्तचरस्य वर्णनम कस्मिन् अधिकरणे कृतम। गुप्तचर का वर्णन किस अधिकरण में किया गया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए। जो भी साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एवं पीजीटी के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुप्तचरस्य वर्णनम कस्मिन् अधिकरणे कृतम। प्रथम अधिकरणे गुप्तचर का वर्णन प्रथम अधिकरण में किया गया है। गुप्तचर स्थापना, गुप्तचरोत्पत्ति। मृगया द्युतक्रीडायाः वर्णनम अस्ति। मृगया द्युतक्रीडायाः वर्णनम अस्ति। षाड्गुण्यम, व्यसनाधिकरणम, आबाल्यशम, विनयाधिकरणम। व्यसनाधिकरणम। करः राजकोषस्य वर्णनम कस्मिन् अधिकरणे। कर एवं राजकोष का वर्णन किस अधिकरण में आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। बताइए। द्वितीय अधिकरण में कर एवं राजकोष का वर्णन आता है। जी साथियों, आप बहुत ही अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु आपको शीघ्र सफल करें और यथेच्छ सफलता दे। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सहयोग करें। धन्यवाद। आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रेरणा मिलती है। विवाह प्रकरणस्य वर्णनम कस्मिन् अधिकरणे अस्ति। विवाह प्रकरण का वर्णन किस अधिकरण में है? विनयाधिकरणे, औपनिषदिक अधिकरणे, धर्मस्थीयम, अभियास्यत्कर्म। किसमें है बताइए? धर्मस्थीयम। धर्मस्थीय में विवाह आदि के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। मंत्रोषधेय प्रयोगः कस्मिन् अधिकरणे। मंत्र एवं औषधि का प्रयोग किस अधिकरण में वर्णित है? औपनिषदिक, विनयाधिकरणे, षाड्गुण्यम, योगवृत्तम। मंत्रोषधि का प्रयोग किसमें किया गया है बताइए? औपनिषदिक अधिकरण में। अंतिम प्रश्न है साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब कर दें, अन्य साथियों तक शेयर करें। प्रभु आपको शीघ्र सफलता दे। विद्या समुदेशः कस्मिन् अधिकरणे वर्णितम। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? विद्या समुदेशः, ये तो लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, प्रथम अधिकरणे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें।